नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार एनडीए से जुड़ी है। बिहार चुनावों को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो सहमति है वो बन चुकी है और सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है लगभग वो तय हो चुका है, जिसका ऐलान कभी भी किया जा सकता है। तो एक तरफ महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, जबकि एनडीए ने एक और बड़ी छलांग लगाते हुए सीट फार्मूला फाइनल कर लिया है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी नवेंदु, क्या खबर आ रही है अभी? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला तय की गई थी पहले कुछ समय पहले हम ही लोगों ने कैपिटल टीवी पे जानकारी दी थी कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया। हालांकि उसके बाद ये खबर थोड़ी पीछे हो गई और चुनाव प्रचार में ये सारे दल लग गए, लेकिन उसके बाद अब फाइनल खबर आई है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और उसके हिसाब से बीजेपी और जेडीयू 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें कि जेडीयू 104 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बीजेपी 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है या 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अगर एवरेज मिला के देखा जाए तो 205 से 207 सीटें बीजेपी और जेडीयू अपने में बांट सकती है। उसके बाद 20 सीटें चिराग पासवान को मिलने जा रही है। चिराग पासवान को लेकर बहुत सारी संभावनाएं जताई जा रही थी, बहुत सारी खबरें आ रही थी कि चिराग दावा कर रहे हैं 40 सीटों की, चिराग बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, जेडीयू पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर चिराग पासवान को 20 से मैक्सिमम 22 सीटें दी जाएंगी, उससे ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है और दोनों पार्टियों को मिलाकर 6 और 7 सीटें देने की बात कही जा रही है। तो एनडीए ने अपना पूरा समीकरण तैयार कर लिया है और बहुत जल्द ये ऐलान सबके सामने हो सकता है। हालांकि चिराग पासवान वो लगातार पिछले दिनों से सार्वजनिक तौर पर भी ये कहते हुए नजर आए थे कि वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन उनको लेकर सवाल उठाए गए कि अगर चिराग को कम सीटें मिलेंगी तो चिराग गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई खबर सामने नहीं आ रही है। चिराग मजबूती से एनडीए के साथ रहेंगे। भले ही उन्होंने दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, इसलिए उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वो इस तरह से खुलेआम एनडीए से बगावत करें, क्योंकि केंद्र सरकार में भी वो मंत्रिमंडल में पीएम मोदी के सहयोगी हैं और बिहार में लोकसभा में उनकी 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी और इसी को लेकर वो बार बार 100% स्ट्राइक रेट का दावा कर रहे थे। लेकिन एनडीए में पर्दे के पीछे सब फाइनल कर लिया गया और चिराग पासवान भी मान गए हैं, जीतन राम मांझी भी मान गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी मना लिया गया है, क्योंकि कुशवाहा खुद चुनाव हारे थे लोकसभा में, उसके बाद उन्हें राज्यसभा में भी सेट किया गया। ऐसे में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला पूरी तरह से तैयार है और बहुत जल्द इसकी घोषणा हो सकती है। नवेंदु, एक सधी हुई रणनीति के तहत यहाँ पर एनडीए आगे बढ़ रही है। छोटी पार्टियों को काफी मौका दिया गया है, उनकी जो मांगे थी उन्हें भी माना गया है। तो बीजेपी और जेडीयू ने क्या बड़ा दिल दिखाया है इस सीट फार्मूले को लेकर? देखिए, बीजेपी और जेडीयू अगर 103 105 सीटों पर लड़ने की बात कह रही है तो अभी बहुत सारी संभावनाएं बची हुई हैं। मुकेश सहनी की भी एंट्री हो सकती है एनडीए में, क्योंकि अभी तक सहनी ने आरजेडी और राहुल गांधी के साथ वो नजर आ रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा में जीप में साथ में घूम रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के। लेकिन तो आखिरी वक्त तक ये नहीं माना जा सकता कौन किसके पाले में है, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक नेता जो हैं वो दल बदलते रहते हैं। मुकेश सहनी को लेकर वैसे भी ये कहा जाता है इनका भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी जो फार्मूला सामने आ रहा है उस फार्मूले में कौन फायदे में और कौन नुकसान में? नहीं, देखिए, यहां पर फायदे में सारी छोटी पार्टियां हैं, क्योंकि उनके सामने महागठबंधन है, लेकिन उनके साथ सीएम नीतीश का चेहरा है, पीएम मोदी का चेहरा है और पिछले कुछ दिनों में एनडीए सरकार ने जो बिहार में बड़े बड़े फैसले लिए हैं उससे एनडीए मजबूत नजर आ रहा है। दूसरी ओर महागठबंधन राहुल गांधी की अगुवाई वाली वोट अधिकार यात्रा में पूरी तरह से फंसा हुआ है और जो तमाम मुख्य मुद्दे हैं वो गायब होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं, पीएम मोदी के नाम पर वो ज्यादा से ज्यादा सीट जीत सकते हैं और ये लोकसभा में भी देखने को मिला। चिराग पासवान कैसे 5 में से 5 सीटें जीत गए। ऐसे में मुकेश सहनी की अगर एनडीए में एंट्री होती है तो एनडीए गठबंधन और मजबूत हो सकता है। इसके बाद क्या होगा, बीजेपी और जेडीयू अपने कोटे से कुछ सीटें मुकेश सहनी को दे सकती है। हालांकि इस बात की अभी पूरी संभावना नहीं है, लेकिन सहनी का इतिहास देखा जाए हर चुनाव में वो दल बदल करते हैं, जीतने के बाद भी वो
गठबंधन बदल लेते हैं, कभी चुनाव से पहले भी गठबंधन बदल लेते हैं। और पिछले बार तो 4 सीटों पर उनकी पार्टी जीत दर्ज की थी, वो खुद चुनाव हारे थे, लेकिन 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन इस बार सहनी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो पीएम मोदी के लिए जान दे देंगे अगर उनकी जाति के लिए अलग से आरक्षण लागू होगा। ऐसे में सहनी पर खुद तेजस्वी यादव भी भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि महागठबंधन में भी वो डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। पहले 50-60 सीटों की डिमांड कर रहे थे, अब उनके नेता पिछले 2 दिनों से 70 सीटों की मांग कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीए में तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर महागठबंधन है जहां पे ऑल इज वेल नहीं लग रहा है, और आपस में जो पार्टियां हैं भले ही एक साथ वो नजर आ रही हैं वोट अधिकार यात्रा में, लेकिन आपने एकजुटता का जिक्र किया नवेंदु, क्या एनडीए ने भी यहाँ पर एकजुटता की तस्वीर पेश कर दी है जिस तरह से ये सीटों का फार्मूला आया है? निश्चित तौर पर एकजुटता की तस्वीर पेश की है, और खुलेआम जैसे ही ऐलान हो जाएगा, घोषणा हो जाएगी, उसके बाद भी बगावती तेवर किसी नेता के नजर नहीं आएंगे। और ये पहले भी देखने को नहीं मिल रहा है, भले ही दबाव की पॉलिटिक्स की जा रही हो चिराग पासवान की ओर से या दूसरे, लेकिन उस तरह से वो खुलेआम सरकार या गठबंधन के खिलाफ कुछ ऐसा बोल नहीं रहे। पिछले दिनों चिराग ने जरूर नीतीश सरकार पर कुछ सवाल उठाए थे, लेकिन उसके बाद से वो खामोश नजर आ रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार की भी तारीफ कर रहे हैं, नीतीश सरकार की भी तारीफ कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भी मजबूती से खड़े हैं। उनके बेटे संतोष सुमन का राहुल गांधी पे उन्होंने बड़ा हमला बोला है। आज राहुल गांधी सीतामढ़ी के जानकी माता मंदिर पहुंचे थे, तो संतोष सुमन यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी सनातनियों का अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी इंडी गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, और चुनाव में जो मुद्दे लेकर जा रहा है, जो विजन लेकर जा रहा है, और सीएम नीतीश का जो चेहरा उनके साथ है, इससे निश्चित तौर पर महागठबंधन को झटका लगा हुआ है। और महागठबंधन कोई मुद्दे के साथ नजर नहीं आ रहा है। बार बार सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी हुई, वोट अधिकार यात्रा, इसी का जिक्र हो रहा है, और इसकी आड़ में सारे मुद्दे गायब हो चुके हैं, जिससे तेजस्वी यादव पूरी तरह से बैकफुट पर दिख रहे हैं। बिल्कुल, दिक्कतें तो तेजस्वी यादव और महागठबंधन की बड़ी हैं, लेकिन एनडीए ने जो पहली बढ़त बनाई है, क्या वो मानसिक दबाव का भी काम करेगी विपक्ष पर? निश्चित तौर पर मानसिक दबाव का काम करेगी, क्योंकि महागठबंधन में अभी तक कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है। कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले की बात है, राहुल गांधी से पूछा गया कि बिहार में महागठबंधन के सीएम चेहरे कौन है। तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने जवाब घुमा फिरा दिया, जबकि तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले ही कहा था कि हम 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी ओर एनडीए है, सब कुछ ठीक है भी, और ठीक दिखाने की कोशिश भी की जा रही है, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि बीजेपी मजबूती से जेडीयू के साथ खड़ी है, नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। और जेडीयू 1-2 सीटों पर ज्यादा चुनाव इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि बिहार में एक मैसेज दिया जाएगा कि नीतीश कुमार का अपमान बीजेपी नहीं कर रही है, बल्कि नीतीश को ही आगे रख रही है, उनके चेहरे को लेकर ही चुनाव में जा रही है, ताकि सारे समीकरणों को साधा जाए। और ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है, इसमें जो टिकट बंटवारा होगा वो भी तमाम जातियों को देख कर दिया जाएगा, चाहे सामान्य जातियां हो, ओबीसी हो। बिहार में ईबीसी का बहुत प्रभाव है, और नीतीश कुमार की कोर वोट बैंक रहे हैं ईबीसी की जातियां 32% जिसकी आबादी है। तो इसी तरह से पूरा समीकरण तैयार किया जाएगा, ताकि पिछले चुनाव से इस बार के परिणाम बेहतर हो। और इस बार चिराग पासवान साथ में है, तो निश्चित तौर पर 5% वोट शेयर जो चिराग पासवान खुद से लेकर के आते हैं पासवान जाति के, वो एनडीए को बहुत मजबूत करेगा। और इसका असर जमीनी तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी ने 20 से 22 सीटों पर जेडीयू को सीधे हराया था, और करीब 27-28 ऐसी सीट थी जहां पर जेडीयू को इतना नुकसान कर दिया था कि जेडीयू चुनाव हार गई थी, और 70-72 सीट से घटकर वो 42 पर आ गई थी। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि एनडीए का कुनबा इस बार कितना मजबूत है, और ना सिर्फ मजबूत है बल्कि जमीन पर वो नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के तमाम फैसले देख लीजिए, इसका चुनाव में क्या लाभ मिलेगा। चाहे महिला आरक्षण उन्होंने 35% कर दी गई है, सरकारी नौकरियों में पुनौरा धाम में 900 करोड़ की लागत से सीता माता का मंदिर बन रहा है। चुनाव से पहले 125 यूनिट बिजली बिहार में फ्री कर दी गई है। जो बच्चे एग्जाम देते थे उनके फीस को आवेदन पर शुल्क जो है उसको फ्री कर दिया गया। तो नीतीश कुमार के ये तमाम बड़े फैसले जो है, और ये भी लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सीधा असर इसका चुनाव में, लेकिन जिस तरह से एनडीए ने फार्मूला, जो सीट फार्मूला बनाया है, उससे क्या यहाँ पर अभी भी मुकेश सैनी के लिए जो सीटें छोड़ी गई हैं, वो अभी एक क्या कह सकते हैं, एक संभावना है कि अभी और छोटी पार्टियों के लिए जगह है एनडीए में? देखिए, संभावना है, और कुछ ज्यादा ही संभावना है, जब तक कि महागठबंधन में सब कुछ फाइनल नहीं होता है, क्योंकि वहां भी सारी पार्टियां, कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है,
70 से ज्यादा सीटों की डिमांड की जा रही है। लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं, सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है, और कहा जा रहा है कि इस बार लेफ्ट पार्टियों को ज्यादा सीटें दी जाएंगी क्योंकि पिछले बार कांग्रेस से बेहतर स्ट्राइक रेट लेफ्ट पार्टियों का रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि मुकेश सहनी क्या सेटिस्फाई वहां पर हो पाते हैं, क्या उनको उनके हिसाब से सीटें दी जाती हैं। अगर मुकेश सहनी नाराज हुए तो 100% इस बात की संभावना है कि वो एनडीए का ही दामन थामेंगे, और एनडीए के साथ जब वो रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, और अलग होकर मुकेश सहनी कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे दोनों में से किसी गठबंधन को, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनडीए ने एक पहली बढ़त चुनावों में बना ली है। महागठबंधन में जहां सीटों को लेकर अभी तक सिर्फ माथापच्ची हो रही है, यानी अभी सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं है। महागठबंधन की कई बैठकें हो गई, तो दूसरी तरफ एनडीए ने सीटों को लेकर सहमति बना ली है, बस उसका ऐलान होना बाकी है। यानी चुनावों से पहले ही एनडीए लगातार एक के बाद एक बढ़त विपक्ष पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।